तो आज हम उस अयोध्या नगरी में खड़े हैं जहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं अवतार लिया था विश्व कल्याण के लिए और मानव कल्याण के लिए। विश्व में ये वही अयोध्या है जहाँ पर त्याग, तपस्या और तपोभूमि की अयोध्या कहा जाता है। ये वही अयोध्या है जहाँ पर भगवान श्री राम नंगे पैर दौड़े थे, चले थे। ये वही अयोध्या है जहाँ पर उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। ये वही अयोध्या है जहाँ पर प्रजा के कहने मात्र से ही प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता जानकी का परित्याग कर दिया था। त्याग और तपस्या की इस नगरी में भगवान श्री राम ने अनेक कष्ट सहे हैं शुरू से लेकर, जैसे कि उन्हें पहले 14 वर्षों तक वनवास मिल गया, लेकिन प्रभु श्री राम का कष्ट यहीं पर नहीं मिला। उन्हें वनवास खत्म हुआ, राज्याभिषेक हुआ, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, उन्होंने राजभोग भी किया, प्रजा का कल्याण किया, मानव का कल्याण किया। किंतु उसके बाद एक आक्रांता बाबर आता है जहाँ पर वो भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर वहाँ पर एक ढांचा बना देता है जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से यहाँ का मुस्लिम समुदाय जानता है। उसके बाद ये अयोध्या ऐसे ही नहीं, ये अयोध्या वर्षों से संघर्षों में पली बड़ी है, वर्षों से संघर्षों को झेला है इसने। हमने 492 साल लगा दिए, हमारी 76 युद्ध हुए और 25 पीढ़ियां खप गई सिर्फ इस सपने को पाले हुए कि भगवान श्री राम का एक दिन भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। इन्हीं संघर्षों को लेकर आपके बीच में हम लाए हैं कि आज तक आज़ादी के बाद से भारत में किस तरीके से राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई और किस तरीके से भगवान श्री राम को सिविल न्यायालय अयोध्या से लेकर उच्चतम न्यायालय तक अपना प्रमाण देना पड़ा, खुद के होने का प्रमाण देना पड़ा और अपने घर के लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी। तो आप देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या के भगवान श्री राम की जन्मस्थली की लड़ाई तो वैसे 500 वर्षों पुरानी है, जब बाबर ने वहाँ पर मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन ये लड़ाई धीरे धीरे लड़ती गई, जिसमें 492 साल लग गए, 76 युद्ध हुए और 25 पीढ़ियाँ खप गई हमारी। लेकिन आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में ये लड़ाई कब हुई, ये आंदोलन कैसे हुआ, आइए उसकी रूपरेखा हम आपको बताते हैं। दिन 23 दिसंबर 1949, जब विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने जन्मभूमि के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया और इसके लिए एक समिति का गठन किया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल के ताले खोलने का आदेश जारी करके हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दी। जून 1989 भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देकर श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन को और तेज कर दिया। 1 जुलाई 1989 भगवान रामलला विराजमान के नाम से कोर्ट में 5वां मुकदमा दाखिल किया गया। 25 सितंबर 1990 बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। अक्टूबर 1990 अयोध्या में 2 बार निहत्थे कार सेवकों पर पुलिस के अत्याचार से पूरे देश के जनमानस में आक्रोश फैल गया। अक्टूबर 1991 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार द्वारा जन्मभूमि के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया गया। अप्रैल 2002 अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। मार्च अगस्त 2003 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अयोध्या में खुदाई की, जिसमें मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले। जुलाई 2009 लिब्राहन आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 28 सितंबर 2010 सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसले देने से रोकने वाली याचिका खारिज करते हुए फैसले का मार्ग प्रशस्त किया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया।
कोर्ट ने यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 21 मार्च 2017 राम जन्मभूमि के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश की। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन पर पूरी तरह से रामलला का हक बताया और अपने फैसले में केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के आदेश दिया। इस ट्रस्ट के पास ही मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी है। 5 अगस्त 2020 अयोध्या में एक भव्य आयोजन के साथ प्रभु श्री राम मंदिर के भूमि पूजन संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। अब निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जा रहा है और अयोध्या में भगवान श्री राम को एक भव्य से भव्यतम मंदिर में विराजने के लिए पूरी कमर कस ली गई है। पूरी अयोध्या सज गई है, पूरा देश सज गया है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने हमारी पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से अयोध्या ने संघर्ष की कहानी संघर्षों में पली बड़ी है, किस तरीके से संघर्ष देखा और आज जाकर जो सपना करोड़ों लोगों ने, अरबों लोगों ने पाला हुआ था, वो आज जाकर साकार होने को है। अब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा जो है यहाँ पर उनका शिलान्यास और भूमि पूजन कर दिया गया है। तो आप दर्शकों से निवेदन है कि ये हमारी रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे इसी तरह की खबरों को पाने के लिए। धन्यवाद।